जय हिंद। बिहार एसएससी परिचारी पद के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी 2026 में। फॉर्म फिलअप हो रहा है, 24 तारीख को लास्ट डेट है। अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। अधिकतम योग्यता जो है या न्यूनतम योग्यता कहिए 10वीं पास है। और बहुत ही अच्छी जो है इसमें आपके रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि खास करके जो हाल फिलहाल में 10वीं की परीक्षा दिए हैं उनके लिए तो यह सुनहरा मौका है। और इस मौके का जो है लाभ उठाइए। और यह परीक्षा जो है आप लोगों को 100 नंबर का जो है देना है, जिसमें से आपको 35 नंबर या 36 नंबर पास मार्क्स चाहिए, लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको 70 से 80% जो है लाना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयारी के लिए बहुत समय है, आसानी से तैयारी कीजिए। और 10वीं का सिलेबस को लेकर के चलिए। तो आज जो है हम लोग भूगोल में चलते हैं 10वीं का सिलेबस में। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो है रखूंगा। ज़्यादा समय का मैं वीडियो नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग जो है तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जो है आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए हो जाइए तैयार। पहले बात को समझ लीजिए। हमारी बात, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास जो है हमारे जैव और अजैव दो तरह के जो है संसाधन मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारा जो है टॉपिक है संसाधन और उसके प्रकार। तो दो तरह के संसाधन हैं, जैव और अजैव। देखिए जैव क्या होता है? प्रकृति में मौजूद वे सभी वस्तुएं जिसकी उत्पत्ति स्वतः हुई है, यथार्थ जो है इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसकी उत्पत्ति स्वतः हुई है और सजीव अवस्था में है तो जैव। जैसे पेड़, पेड़ को किसी ने नहीं बनाया, वो सजीव अवस्था में है। और जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो है कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो निर्जीव अवस्था में हैं, जो स्वयं उत्पत्ति हुई है, जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, नदी, तालाब, झील, झरना, ये सब जो है ये सब निर्जीव अवस्था में है और इसकी उत्पत्ति स्वतः हुई है। तो इसको हम लोग जो है अजैव कहते हैं। इस तरह से पशु, पक्षी, वृक्ष जैव, और अन्य जितना भी जो है वातावरण का निर्माण करता है, सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज, सब अजैव है। तो इस तरह से जो है संसाधन अब किसको कहेंगे? तो प्रकृति में मौजूद ये दोनों वस्तुएं, जैव तथा अजैव, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, अर्थात हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, वो संसाधन कहलाते हैं। पर संसाधन तभी कहलाते हैं जब इनमें पूंजी, श्रम और तकनीक का उपयोग कर किया जाता है, तभी वो जो है संसाधन बन पाते हैं। इस तरह से हम लोग संसाधन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर वो प्रकृति में मौजूद है और हमारी आवश्यकता की अगर संतुष्टि जो है नहीं कर रहा है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। और आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए हम लोगों को पूंजी, श्रम और तकनीक लगाना पड़ता है। जैसे हमारे जो है वातावरण में मिट्टी पड़ा हुआ है, मिट्टी को हम लोग जो है क्या करते हैं, तो उसको जोताई कोड़ाई करके उसमें फसल लगाते हैं, तब वो हमारा संसाधन बन जाता है। या मिट्टी से कुम्हार जो है अपना तकनीक लगा के घड़ा बनाता है, तो वो संसाधन बन जाता है। इसी तरह से कोई वस्तु है जो जिसको हम लोग उपयोग में ला पाते हैं, वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कोई भी वस्तु, पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्टि करती है, संसाधन कहलाती है। और इसमें वे सभी शामिल होंगे जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हम जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। अब संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन में दो तरह के हैं। एक है जैव मंडल से प्राप्त होने वाला, ठीक है, यानी कि सभी सजीव, और जो है एक अजैव मंडल से प्राप्त होने वाला, अर्थात निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं में जीव जंतु, ठीक है, ये सभी आएंगे। और निर्जीव वस्तुएं में अभी बताएं चट्टान, धातुएं, खनिज, ये सब आएंगे। चलिए ये तो आप समझ गए उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब उपयोगिता के आधार पर जो है देखते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर भी जो है दो प्रकार के संसाधन है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आज भी है, सूर्य कल भी रहेगा, तो ये निश्चित है।
पवन भी आज है, कल भी रहेगा। ऊर्जा भी आज है, कल भी रहेगा। जल भी आज है, कल भी रहेगा। वन भी आज है, कल भी रहेगा। वन्य जीव भी है, आज है, कल भी रहेगा। तो इस तरह से ये सब जो है नवीकरणीय हो गया। अब अनवीकरणीय का बात करते हैं, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात वो समाप्त है, उस समाप्त से सीमित मात्रा में हमारे यहाँ उसका भंडार है, और वो जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसका उपयोग करेंगे, जैसे खनिज। ठीक है, ये आज है, धीरे धीरे इसका उपयोग करेंगे, ये जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, ये सब सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी जो है संसाधन को जो है देखते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक सामुदायिक संसाधन, नहीं, इसको चार प्रकार से रखेंगे, सॉरी, चार प्रकार से। व्यक्तिगत संसाधन सबसे पहले लेंगे। ठीक है, इसमें जो है किसी का भी निजी व्यक्ति का जो है संसाधन हो सकता है, जैसे आपका खेत हो गया, भवन हो गया, ये सब आपका जो है क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। सामुदायिक संसाधन, जिस पर जो है सभी पूरे एक समुदाय का जो है अधिकार हो, जैसे पार्क हो गया, चारागाह हो गया, तालाब हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है राष्ट्रीय संसाधन, जैसे कि हमारे देश का जो है राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता हो। ठीक है, समुद्र तट से, ठीक है, 12 पहले एक इससे पहले वाला वीडियो में जो है बता चुके हैं, उस पर जा करके आप देख सकते हैं, बिहार एसएससी के लिए है। ठीक है, सड़क और नहरें, रेल मार्ग, ये सब राष्ट्रीय संसाधन होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जितना भी जो है संसाधन जो है वो महासागरीय संसाधन, जो किसी देश की जो है 200 किलोमीटर की जो है अनन्य क्षेत्र की से जो है संपर्क रखती हो, यानी कि सीमा से जो है दूर हो, करीब 200 किलोमीटर की दूरी के बाद का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे हमारा भारत का जो है अंतिम छोर कन्याकुमारी, वहाँ से अब 200 किलोमीटर की दूरी पर आगे समुद्र में जो भी संसाधन होगा वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। इसके उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था है, उससे अनुमति लेनी होती है। अब बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर, तो इसमें भी जो है आपका संसाधन है, संभावित संसाधन है सबसे पहले। तो संभावित संसाधन क्या होता है, तो इसमें जो है भविष्य के लिए जो है संभावना है कि इसका उपयोग जो है किया जा सकेगा, तो इसको कहते हैं संभावित संसाधन। हिमालय क्षेत्र में बहुत सारा खनिज है, उम्मीद किया जाता है कि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकेगा। उसका जो है विकसित संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण तो हो चुका है, गुणवत्ता का मात्रा का भी निर्धारण किया जा चुका है, लेकिन अभी उपयोग में नहीं ला पाया गया है क्योंकि तकनीकी अभाव है, तो इसको कहते हैं विकसित संसाधन। उसके बाद भंडारण संसाधन, इसका जो है उपयोग जो है तकनीक के अभाव में जो अभी तक नहीं हो पाया है। ये सब जो है भंडार संसाधन केवल जो है भंडारण किया गया है, इकट्ठा किया गया है। उसके बाद जो है संचित कोष संसाधन, इसमें जो है ऐसे जो है खास करके जो है संसाधन आते हैं जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। उसके बाद जो है वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर जो है संसाधन अगर जो है देखेंगे तो एक सर्वव्यापी संसाधन है। ये संसाधन वैसे हैं जो लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा और सूर्य का प्रकाश, सर्वव्यापी संसाधन है। स्थानीयकृत संसाधन है कुछ जो निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं, जैसे लोहा, तांबा, कोयला। तो इस तरह वितरण के आधार पर सर्वव्यापी और स्थानीयकृत हो गया। तो अब हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं, तो आप लोग भी जवाब देने के लिए जो है तैयार रहिए। चलिए जवाब दीजिएगा थोड़ा सोच समझ करके। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को और कितने वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को, ठीक है, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नहीं, देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैव और अजैव। ठीक, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है
सौर ऊर्जा, ए, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी वन। आंसर होगा सी कोयला। चलिए अब अगला लिख करके चलते हैं। सामुदायिक जो है स्वामित्व वाले संसाधन का जो है उदाहरण क्या है? सामुदायिक स्वामित्व जी, एक निजी खेल, एक सार्वजनिक पार्क, बताइए। आंसर होगा बी सार्वजनिक पार्क। अगला क्वेश्चन है, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है, क्या कहलाता है? किसी क्षेत्र में पाया जाता है, जो ये बताएं हिमालय वाला क्षेत्र में जो है बहुत सारा जो है संसाधन है लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया जा सका है। आपको ऑप्शन देते हैं, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, बी, सी संभावित संसाधन, डी संचित कोष संसाधन। आंसर होगा इसका सी संभावित संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस प्रकार के जो है संसाधन किसी देश की जो है राजनीतिक सीमाओं के भीतर होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन देते हैं, ए व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आंसर होगा सी राष्ट्रीय संसाधन। ये किसी भी देश की सीमा के अंदर होना चाहिए। चलिए इस तरह से जो है ये संसाधन का जो है एक टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में संसाधन संरक्षण को लेकर के आपके सामने आएंगे और थोड़ा बहुत जो है जल संसाधन भी जो है देखेंगे। जय हिंद।